उन लड़कों ने वृंदावन एक्सप्रेस में चेन्नई के लिए टिकट बुक किया है सर। उनके साथ रितिका नाम की एक लड़की भी है सर। ओके, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। स्टेशन के चारों तरफ हमारे आदमियों को तैनात कर दो सिविल ड्रेस में। मुझे लगा कि उनका कोई बड़ा प्लान है इसलिए आपकी बेटी को उठाया, लेकिन बेचारे उनको ये भी नहीं पता कि अपने ही नाम से टिकट बुक करने से फंस सकते हैं। बच्चे हैं बेचारे। हाँ सर, हमारा एक आदमी बुक स्टॉल पे खड़ा है सर। वो सिविल ड्रेस में है सर, और कुछ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर यूनिफॉर्म में है सर। यूनिफॉर्म वालों को हटा दो, सिर्फ सिविल ड्रेस वालों को रहने दो। ओके सर। स्टेशन पे उस एज ग्रुप के सभी लोगों को चेक कीजिए और आप दूर से उस पर नजर रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं? प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर S6 के सामने सर। ट्रेन छूटने में और कितनी देर है? ट्रेन छूटने में 5 मिनट बाकी है सर। ठीक है, आप एंट्रेंस पे आइए, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। या आई रीच्ड, एंट्रेंस के पास आ जाओ। कितनी देर है ट्रेन छूटने में? ट्रेन छूटने में 4 मिनट बाकी है सर। लेकिन वो दोनों आए नहीं सर। वो लोग लास्ट मिनट में आके चढ़ेंगे। या टेल मी। ओके ओके सर, हमें जिन दोनों की तलाश है वो दोनों दूसरे एंट्रेंस पे दिखाई दिया सर। नाम क्या है? इरफान। गर्लफ्रेंड है? हाँ, गर्लफ्रेंड। निकल। हे बर्थडे बॉय, मैं जल्दी आ जाऊंगा। आप जब तक नहीं आओगे मैं केक नहीं काटूंगा। ठीक है, मम्मी को फोन दो। जल्दी आना। मम्मी। हाँ पार्वती, मैंने कितनी बार कहा है अर्जुन से फोन मत कराओ। मैं ड्यूटी पर हूँ। मैं कैसे कह सकता हूँ कि कब और कहाँ मुझे ड्यूटी पर जाना पड़ेगा? ऐसे सवाल मत पूछो। मेरे लिए भी अर्जुन का बर्थडे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्यूटी खत्म होते ही आता हूँ। आई लव यू, बाय। सर, ट्रेन में अगर गए तो गए कैसे होंगे? चलो, हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल उतरो उतरो। सब ठीक है ना? सब ठीक है। रितिका फोन देना। तुम जाओ अंदर बैठो। उस एसआई ने आकर तुम्हारे पति को उठाया ना? हाँ सर। फिर क्यों कह रही हो कि उसने नहीं उठाया? मैं उसे देख लूंगा। अरे क्या सर, आप भी हमेशा पुलिस वालों से पंगा लेते रहते हैं। सर, मैं पुलिस स्टेशन बिना जाए भी रह सकता हूँ, लेकिन उसे तो कोर्ट आना ही पड़ेगा ना, तो डर उसे लगना चाहिए। तुम चिंता मत करो, शाम को तेरा पति घर आ जाएगा। क्या हुआ प्रभु? वो साथ में है। अभी कहाँ है? हॉस्कोटे जंक्शन के पास चाय की दुकान में। पहले स्टेट से बाहर निकलो। बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे और होसूर के रास्ते से आएंगे। अरे वो रूट बहुत लंबा है। नहीं जीजू, उन्हें पता चल गया होगा हम ट्रेन से नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो रास्ता ब्लॉक करवाएंगे। और हर कोई जानता है कि NH4 सबसे शॉर्टेस्ट रोड है, इसलिए इस रूट पर चेकिंग तो होगी। होसूर रोड फ्री मिलेगा, हम मालूर के रास्ते से आसानी से पहुंच जाएंगे। ये दिमाग पढ़ाई में लगाया करो। क्या कहा जीजू? मैंने कहा ये दिमाग पढ़ाई में लगाना चाहिए। संभल कर जाना। होसूर चेक पोस्ट को अलर्ट कर दो। हॉस्पिटल स्टेशन को भी इन्फॉर्म कर दो। उन लड़कों के फोटोग्राफ सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो। ओके? एंड उस नंबर को ट्रैक करते रहना। यस सर। ओके सर, आई विल डू इट सर। सर, ये कांस्टेबल रामू है। डिसिप्लिन के लिए कमिश्नर साहब ने इस साल इसको अवार्ड दिया है। ओके। चलो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकते। बोलो। सर, उन लड़कों ने फोन स्विच ऑफ कर दिया सर। और थोड़ी देर में वो लोग फोन स्विच ऑन करेंगे। कीप ट्रैकिंग। सर, सिम चेंज कर दिया सर, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हम IMEI नंबर से भी ट्रैक कर सकते हैं सर। छोटे बच्चे। यू इडियट, मुझे हर वक्त रनिंग कमेंट्री मत दो। वो लोग अभी
अभी किधर है वो लोकेट ओके सर, वो नया नंबर मुझे एसएमएस करो। आई विल डू इट सर। प्रभु, पुलिस आ गई। अब क्या करें हम? डरो मत, टेंशन मत लो। अगर डर जाओगे तो पकड़े जाओगे। हिंदी पिक्चर में नहीं देखा क्या? हमें पकड़ने के अलावा उनके पास बहुत सारे काम है। कूल हो जाओ। क्या हुआ? कूल हो रहा हूँ मैं। नोकिया का चार्जर है क्या? सर को चार्जर दे दो। अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही कूल हो रहा है। चलो चलते हैं। सर होसकोटे जंक्शन पर ही मोबाइल का लोकेशन है सर। एड्रेस पता करके मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ सर। ओके। कम ऑन फास्ट। वो बाइक किसकी? पता नहीं सर। तुम्हारा फ़ोन टैप हो रहा होगा और हम मालूर से जाने वाले थे, इसलिए वहाँ चेकिंग बढ़ा दी होगी। हम NH4 से जाएंगे, वो हमारे लिए सेफ भी है। सिम बदलने के बाद वो IMEI से ट्रैक करेंगे, इसलिए मैंने फ़ोन वहीं छोड़ दिया था। IMEI नंबर से कैसे टैप कर सकते हैं? सिम कार्ड से हैंडसेट नंबर का पता लगा सकते हैं सर। सभी हैंडसेट का एक यूनिक नंबर होता है सर, वही IMEI नंबर है सर। और उस हैंडसेट से जितने भी नंबर्स को फोन किया गया है हम पता लगा सकते हैं सर। और उस सिम से हम नए हैंडसेट का भी पता लगा सकते हैं। और उसी तरह से उस हैंडसेट के IMEI नंबर से जितने भी सिम यूज किए गए हैं हम उसका पता लगा सकते हैं सर। और इस तरह से उस सिम कार्ड से जितने भी आउटगोइंग और इनकमिंग नंबर्स हैं उनका हम पता लगा सकते हैं सर। ये एक तरह से चेन रिएक्शन होता है सर। हम कुछ ही घंटों में उनके सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ट्रैक कर सकते हैं सर। चेन्नई के कितने नंबर से? सर उस सिम कार्ड और IMEI नंबर को ट्रैक करने पर कुल 28 नंबर मिले हैं सर, और उसमें से 4 चेन्नई के हैं और उसे आधे घंटे पहले ही एक्टिवेट किया गया है। 9003090345 सर। कुछ दिनों बाद तुम्हारे डैड मान जाएंगे, फिक्र मत करो। अरे यार, ये नंबर किसी को कैसे पता चला? सुनो, फोन स्विच ऑफ कर दो। हेलो, हेलो प्रभु, कौन बोल रहा है? नए सिम के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लान अच्छा है। मैं CP मनोज बोल रहा हाँ हूँ। बोलिए। अंडर एज लड़की को भगा कर ले जाने से क्या होता है पता है तुमको? 7 साल की सजा। 7 लॉन्ग ईयर्स। सर अक्यूज के सेल के पास मनोज सर भी हैं। उसके डैड ने कंप्लेन की है। अगर उसके डैड कंप्लेन करेंगे तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा, इसलिए सिंपल है। उसके डैड ने कंप्लेन नहीं की। सर और अक्यूज एक ही लोकेशन पर हैं। बिना कंप्लेन, बिना FIR उस लड़की का फ़ोन टैप करना और मेरा फ़ोन ट्रैक करना, ये भी गलत है। आप फंस सकते हैं। उसके डैड को बचाने के चक्कर में आपकी डेथ हो सकती है। उस लड़की को मुझे हैंड ओवर कर दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, वरना पकड़ तो लूंगा मैं तुम्हें और तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, गारंटी। पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ, उसके बाद मुझे बर्बाद करने के बारे में सोचना। सर या आप और अक्यूज एक ही लोकेशन पर है सर। डोंट शाउट, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। सर वो लगभग आपसे 300 मीटर की दूरी पर है सर। बहुत देर से एक ही जगह पे सिग्नल दिखा रहा है सर। पुलिस हमारे मोबाइल ट्रैक कर रहे हैं, इसलिए इस वक्त मुझे अपना फ़ोन स्विच ऑफ करना होगा। फोन ऑफ कर दिया। अब वो हमें ट्रैक नहीं कर पाएंगे।
हेलो। सर हॉस्पिटल से मैं इंस्पेक्टर धनंजय बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर जिन लड़कों की फ़ोटो आपने मुझे भेजी थी उन लड़कों को मैंने देखा था। आपने उन्हें पकड़ लिया? नो सर, तब तक आपने मुझे फ़ोटो नहीं भेजी थी। तो आपने उनका बाइक नंबर नोट कर लिया है? बाइक नहीं सर, कार में गए हैं सर। कार में? यस सर, ब्लैक कलर की सीडान टाइप कार है सर, तमिलनाडु का रजिस्ट्रेशन है। हेलो सर। हाईवे पेट्रोल को इन्फॉर्म कर दो, नाकाबंदी करने के लिए कहो। गाड़ी ब्लैक कलर। हमारा नया नंबर उन्होंने ट्रैक किया, मतलब उन्हें पता चल गया है कि हम NH4 से जा रहे हैं। आगे पुलिस गाड़ियां चेक करी होंगी, हमें कुछ सोचना होगा। जितने भी काले रंग की कार आ रही है सबको रोको और उनके डॉक्यूमेंट चेक करो। ये लोग तो सिर्फ काले रंग के कारों को चेक कर रहे हैं। कहीं पुलिस को हम पर शक तो नहीं हो गया? फोन ऑन करके सबको मैसेज करो। कार्तिक का मैसेज आया, हाईवे पे सभी काले रंग की गाड़ी को चेक कर रहे हैं। उमेश अपने घर पर होगा ना? हाँ। उसे SMS भेज बंगारपेट स्टेशन आने के लिए। सर हम जो नंबर ट्रैक कर रहे थे उसमें से एक नंबर से बंगारपेट नंबर पर SMS भेजा है सर। कम टू बंगारपेट बस स्टेशन, ऐसा SMS है सर। अच्छा ठीक है, पेट्रोल को इन्फॉर्म कर दो कि वो लड़का बस स्टैंड आएगा। बंगारपेट में हम गाड़ी चेंज कर लेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे जिंदगी भर प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रभु, उमेश आ गया। हाँ हेलो। बंगारपेट हाईवे पेट्रोल रिपोर्टिंग सर, गाड़ी को पकड़ लिया सर। और वो लड़के? एक ही लड़का है सर। ए, साहब को बताओ बाकी लड़के किधर हैं? वो कहाँ गए मुझे नहीं पता सर, और पता होगा तो भी मैं क्यों बताऊं? नहीं बताएगा? मुझे मत मारिए। नहीं बताएगा? मैं नहीं जानता। नहीं बताएगा? बोलो। हाँ? मुझे पता नहीं सर। मत मारिए सर, मैं नहीं जानता सर वो लोग कहाँ है। नहीं मुझे बताएगा मत तो मैं मारिए। तुझे बताता हूँ सर, बताता हूँ। 1 घंटे पहले मुझे एक SMS आया था सर। मुझे बंगारपेट स्टेशन आने को कहा था। मुझे कार देकर प्रभु और रितिका ट्रेन में चले गए सर। कौन सी ट्रेन में गए? मैं नहीं जानता सर। वृंदावन एक्सप्रेस, वृंदावन एक्सप्रेस सर। मूर्ति, वो वृंदावन एक्सप्रेस है? हाँ सर। अगला स्टेशन कौन सा है? कुप्पम सर, यहाँ से 18 किलोमीटर है। फास्ट फास्ट। लव के लिए फ्रेंड्स को हेल्प करते हो? ये सिर्फ लव नहीं है सर, इसके पीछे एक कहानी है सर। एक बार प्रभु बारिश में भीग कर आया था सर। क्या हुआ प्रभु? बारिश में बाइक बिगड़ गई थी,
लिफ्ट मांगने के लिए उसके पिताजी की गाड़ी मिली। पता नहीं रितिका का क्या हुआ होगा। उसके डैड ने कल उसे कॉलेज नहीं भेजा तो? ए ऐसा कुछ नहीं होगा तो चुप कर। अरे तुम लोग उसके डैड को नहीं जानते हो यार, बहुत खतरनाक आदमी है वो रितिका को कॉलेज नहीं भेजेगा। जब तक मैं उसका दोस्त था मैं उसका ख्याल रखता था, और अब तुम्हारी वजह से उसकी लाइफ स्पॉइल हो गई। ओए अब बस कर तू, मेरी बात सुन, हम सब तेरे साथ हैं, जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा होगा तो लड़की को उठा के ले आएंगे। क्या बोलता तू? पी रखी है क्या? तू जितना सोच रहा उतना नहीं पी मैंने। जैसे दीपक ने बताया रितिका को उसके पिताजी ने कॉलेज नहीं भेजा और प्रभु बहुत अपसेट रहता था। अरे मुंह लटका कर क्यों बैठा यार, हमारी टीम जीत गई। यार उसकी गर्लफ्रेंड घर में बंद है, वो कहाँ से खुशी मनाएगा? ए बहुत ज्यादा बोल रहा है यार। मैं तो सच ही बोल रहा हूँ ना। चल यार जाकर पीते हैं। हाँ हाँ चलो चल के पीते हैं, आज मैं स्पॉन्सर करूंगा, तू करेगा। और उस दिन प्रभु ने बहुत पी ली थी सर। प्रभु अब बस भी करो, बहुत ज्यादा आज हो हम गई। लोग अपने इलाके के मिनिस्टर के जन्मदिन पर उनको बधाई देते हैं। उनके जन्मदिन पर उनके छोटे भाई की तरफ से खाना पीना फ्री है। जो जिसको खाना है जी भर के खाइए और जितना पीना है। अरे यार प्रभु बस भी कर यार। मिनिस्टर साहब और उनके छोटे भाई की तरफ से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मिनिस्टर साहब के जन्मदिन की खुशी में मैं एक गाना पेश करता हूँ। इसीलिए तो हम लोग को यहाँ लाए हैं। जब सब कुछ फ्री मिल रहा है तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? माँ बाप का पैसा नहीं वेस्ट करना चाहिए। झूम ले नच ले अरे जी भर के जी ले, नाच ले गाले तू खुशी मना ले। मस्ती के दिन है तू ऐश कर ले, इस पल को तू जी ले, सारे गम को भुला दे। खुल के तू जी ले, आजा ना ले ले मजा, आजा आजा सबको लेके यहाँ तू आजा। खुल के पी ले तू, मिलेगा तुझे सुकून, आज की पार्टी में जिंदगी जी ले। झूम ले नच ले मेरे यार, जीने के दिन जा छोड़। क्या पका रहे हैं यार ये लोग? सब कुछ फ्री मिल रहा है ना, और ले लो ना। झूम ले नच ले मेरे यार, जीने के दिन जा छोड़। ये सब प्यार प्यार दुनिया है बेकार। झूम ले नच ले अरे जी भर के जी ले, नाच ले गाले तू खुशी मना ले। मस्ती के दिन है तू ऐश कर ले, इस पल को तू जी ले, सारे गम को भुला दे। ए, बंद करो ये बैंड बाजा। यहाँ मेरा दोस्त लवेरिया में परेशान है और तुम लोग गाने में लव स्टोरी सुना रहे हो। तुम्हारी तो बंद करो ये सब। सॉरी ब्रो, आपके दोस्त का नाम क्या है? प्रभु। क्यों? उसकी डिटेल मुझे दे दो। झूम ले नच ले अरे जी भर के जी ले, नाच ले गाले तू खुशी मना ले। मस्ती के दिन है तू ऐश कर ले, इस पल को तू जी ले, सारे गम को भुला दे। खुल के तू जी ले, आजा ना ले ले मजा, आजा आजा सबको लेके यहाँ तू आजा। खुल के पी ले तू, मिलेगा तुझे सुकून, आज की पार्टी में जिंदगी जी ले। झूम ले नच ले मेरे यार, जीने के दिन जा छोड़। ये सब प्यार प्यार दुनिया है बेकार। झूम ले नच ले मेरे यार, जीने के दिन जा छोड़। ये सब प्यार प्यार दुनिया है बेकार। क्या हुआ? ज्यादा पी ली मैंने। रितिका का फोन आया था। हाँ।
कह रही कि मिल नहीं पाएगी तो जान दे देगी। बहुत रो रही थी। अब दिमाग खराब हो रहा है मेरा। उसे मिलना है यार। दोस्त तू टेंशन मत ले, बिल्कुल टेंशन मत ले। रितिका से मिलना है ना, मैं तुम दोनों को मिलवाऊंगा, मैं मिलवाऊंगा। चल मेरे अरे साथ। कार्तिक, मजाक नहीं है ये। अगर पकड़े गए तो सबकी बैंड बज जाएगी। तो चुप कर, हम दोस्त हैं तो दोस्ती निभाएंगे, समझा? तुम लोग समझोगे नहीं, तुम सब लोग जाओ, मैं नहीं आता। यार ये छोटी सी दीवार है, स्कूल में इससे ऊंची ऊंची दीवारें हमने कूदी है, समझा? आजा लग जा काम में। ऑल द बेस्ट भाई। भाइयों, हम लोगों ने बहुत पी रखी है, हमें घर चलना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी भाई अकेला है, उसे सपोर्ट करना चाहिए, समझा? हम खुद को तो सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं, उसे क्या सपोर्ट करेंगे? आराम से। प्रभु, बात हुई क्या? वो मुझे फ्लाइंग किस दे रहा है, हैप्पी मूड वाला। मैं तुम दोनों को मिलवाऊंगा। तुम दोनों को एक होने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, फिकर नॉट भाई। लगता है सगुन अच्छा है, घर की लाइट भी ऑन हो गई है। भाई तू नीचे उतर। कौन है वहाँ? कौन शोर मचा रहा है? कौन है? कौन है? क्या हुआ? हाँ? क्या कर रहे हो यहाँ पर? आई थिंक सम प्रॉब्लम, वी गो होम, ओके? अब क्या घर जाएंगे? क्या? अब हमारा क्या होगा कालिया? ये सब करने की क्या जरूरत थी? चुपचाप कॉलेज से सीधा घर नहीं जा सकते थे? ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों करते हो? हाँ? चलो ठीक है, घर पे जाओ। बोला ना घर जाओ। बोला ना घर जाओ। मैं आपके कॉलेज के अंदर तो नहीं आया ना? रितिका के पिताजी के कहने पर सबको कॉलेज के एंट्रेंस पे अंडरवेयर पे खड़ा कर दिया और बहुत बेइज्जती की। मेरा पेट कितना निकल गया। और आप इन बदमाश लड़कों की तरफदारी कर रहे हैं? तुम्हारे चक्कर में मैं 4 दिन से वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब रोकने के लिए कॉलेज मैनेजमेंट ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इंस्पेक्टर मानने को ही तैयार नहीं था। ये हमको घूर क्यों रहे हैं? उसके बाद हमने प्रभु के जीजा जी को यहाँ बुलाया। वो चेन्नई में बहुत बड़े वकील है सर। मैजिस्ट्रेट के कहने से मैं इन लोगों को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा केस बना था। सिर्फ एग्जाम देने के लिए ये लोग यहाँ आ सकते हैं। अगर उसके अलावा ये लोग यहाँ दिखाई दिए तो मैं इन्हें अरेस्ट कर लूंगा। हमें अच्छी तरह पता है क्या करना है, आप फॉर्मेलिटीज कीजिए। ठीक है, इस पर साइन करवा दीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि उस लड़की के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। अच्छा वो तूने पेपर पे साइन कर दिया। मुझको लगा कि तू फिल्मी हीरो की तरह फिल्मी स्टाइल में अभी बोलेगा कि प्यार कभी झुकता नहीं और मैं कभी साइन नहीं करूंगा। ए सुन ना, इसको गाड़ी से बाहर फेंक दे। ए, तुम्हें क्या हो गया? ये सब कैसे दोस्त हैं इसके? उस लड़की के पिताजी ने अपना पावर यूज करके इनको धमकाया, घर की मालकिन ने धमकाकर घर से बाहर निकाल दिया। उसे कैसे जाने दे? वो लोग इसको सपोर्ट करने की बजाय उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। प्रभु, वो लड़की तेरे से प्यार करती है? बता। अगर वो मुझे प्यार नहीं करती तो रात को 12 बजे अपने घर नहीं बुलाती। तो फिर लड़की को उठा ले, जो होगा देख लेंगे। हाँ दीदी, तभी उसके बाप को समझ में आएगा। क्या है, वो लोग वैसे ही परेशान है, तुम और परेशान कर रहे हो। मेरे भाई को उन लोगों ने कैसे मारा आपने देखा नहीं? क्यों? उस लड़की को उठाने से सब ठीक हो जाएगा? अभी तो इसका केस किसी तरह से सॉल्व किया है, और अब तुम क्या चाहती हो, नया केस चालू करूं क्या? प्रभु, ये भी तो। तू कुछ बोलता क्यों नहीं? मेरी वजह से इन सबको प्रॉब्लम हो रही है। खैर छोड़ो। प्रभु, तू कुछ भी मत सोच, लड़की को उठा लेते हैं। प्रभु, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। उसने जैसे हमारी बेइज्जती की वैसे ही उसकी भी होनी चाहिए। जीजू, उमेश वापस जा रहा है। अंकल, मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। हमने उस लड़की को उठाने का फैसला किया है। पागलों जैसी बात मत करो, इतने बड़े इशू को किसी तरह सॉल्व किया। उस लड़की को भूल जाओ। मेरे बिना वो अपनी जान दे देगी और मैंने उसे साथ देने का वादा किया है। आप चाहते हैं मैं उसे छोड़ दूं? तो क्या करना चाहते हो? उसे यहाँ लाकर तुम उसकी देखभाल कैसे करोगे? ये दोनों अलग बातें हैं जीजू। अगर अभी मैंने कदम नहीं उठाया तो आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर अभी तुम मेरे पैसे पर जी रहे हो और उससे शादी करने की सोच रहे हो।
सुनिए जी, ये सिर्फ लड़की भगाने की बात कर रहा है, शादी करके बच्चा पैदा करने की नहीं। उस लड़की के एग्जाम्स खत्म होते ही उसे दूसरे शहर भेजने वाले हैं, इसीलिए वो इधर लाना चाहता है। जब तक ये सेटल नहीं होता, लड़की हमारे घर में गेस्ट बनकर उसके बाद रितिका को चेन्नई लेकर आने के लिए हम लोगों ने प्लान किया सर। गुड प्लान। सर सिग्नल रेड है, ट्रेन स्लो हो रही है सर। अच्छा, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इसका ध्यान रखना, इसे किसी भी फ्रेंड को फोन मत करना। ओके सर। ओके? अनरिजर्व कंपार्टमेंट कहाँ है? आप उधर नहीं जा सकते हैं। एसी कंपार्टमेंट को पार करने के लिए अगले स्टेशन के सिग्नल तक रुकना पड़ेगा। अगले स्टेशन के लिए सिग्नल है? हाँ है। उधर गाड़ी रुकेगी? हाँ रुकेगी। क्या हुआ? कुप्पम रेलवे स्टेशन पे एक गाड़ी। कुप्पम रेलवे स्टेशन? हाँ, आपकी बेटी उस लड़की के साथ वृंदावन एक्सप्रेस में जा रही है। तुमने कहा वो सेंट्रल रेलवे स्टेशन में है और अब कह रहे हो ट्रेन में सफर कर रहे हैं। मुझे गाड़ी भेजने के लिए बोल रहे हो, बात क्या है? मैं भी उसी ट्रेन में हूँ। कुप्पम स्टेशन पे रुकते ही मैं आपकी बेटी को लेकर आ जाऊंगा। 15 मिनट में हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। मनोज, तुम कुछ भी करो, लेकिन पब्लिक के अटेंशन में मत आना। एक लड़की को फोर्सफुली ले आने से पब्लिक अटेंशन तो होगी, बट डोंट वरी, आई मैनेज। कितना सीरियस मैटर है तुम जानते हो ना? सॉरी, जो ठीक लगे करो, पर मेरी बेटी को वापस लेकर आओ। ठीक है। स्टेशन आ गया है, टीसी से बात करते हैं। प्रभु, आई एम थर्स्टी। रितिका? यस? हाय, आई एम मनोज मेनन। कम, ए, लेट्स गो होम। ए, मेरा हाथ छोड़ो। तुम हो कौन? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हाँ? उस लड़के से बचाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने मुझे भेजा। चलो लेट्स प्रभु! गो। कम, डोंट शाउट, वरना तेरे बॉयफ्रेंड को यही टपका दूंगा। शाउट। छोड़ो मेरा हाथ। I don't want to go home. मैं उस लड़के के साथ खुश हूँ सब। प्लीज मुझे छोड़ दो। रितिका? प्रभु! प्रभु! रितिका! रितिका, चलो मेरे साथ। मुझे छोड़ दीजिए। तुम ऐसे उसे तोड़ नहीं पाओगे। You'll hurt yourself. See रितिका, don't get me wrong. I respect women. अगर मैं तुम्हें हथकड़ी नहीं पहनाता तो तुम भागने की कोशिश करती, गिर जाती, चोट लग जाती। Shit. ये सब कैसे हो गया प्रभु? उसे कौन ले गया पता भी चला या नहीं? देखने में वो पुलिस वाला लग रहा था। जरूर उसके डैड ने भेजा होगा। प्रभु, किसी भी रास्ते से जाओ, अपना स्टेट 20 किलोमीटर दूर है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। बेचारे तुम्हारे डैड बहुत टेंशन में। मैं उन्हें फोन कर देता हूँ कि हम लोग घर आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, बेवकूफों से पाला पड़ा है। हाँ, क्या हुआ? आपकी बेटी मेरे साथ है। हाँ, लीजिए, उससे बात कीजिए। रितिका, मेरी बेटी। सर स्पीकर पे, स्पीकर ऑन किया है। ओके, बेटी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? you, Dad. I hate you. I'll never forgive you for नहीं this. मेरी बच्ची, ऐसा मत बोलो। सर, ये कुछ दिन के लिए ऐसे ही बोलेगी। डोंट वरी, टाइम विल हील एवरीथिंग।
आर यू रिलैक्स नाउ? इस उम्र में तुम लोगों को लव ही सबसे बड़ा लगेगा, उसके लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ समझ में आएगा कि ये सब गलत था, क्योंकि उस वक्त सोसाइटी में एक स्टेटस की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हें फ्यूचर प्लान करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए रितिका। मैं नहीं कहता कि ये लड़का बिल्कुल भी नहीं कमाएगा, बट जिस तरह की ज़िंदगी तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें दी है, ये लड़का तुम्हें बिल्कुल नहीं दे पाएगा। एंड वन मोर थिंग रितिका, अगर तुम उस लड़की के साथ भाग जाती तो तुम्हारे डैड का पॉलिटिकल करियर फिनिश हो जाता। पता नहीं लव के लिए सभी सेल्फिश क्यों हो जाते। तुम अपना लाइफ पार्टनर चूज करो, गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए उम्र और समझदारी की भी जरूरत है। देखो वो लड़का तुम्हें बचा नहीं सका, अब तुम्हें मेरे हवाले करके खुद भाग गया। वो मेरे लिए आएगा। लवे लवे बोली कवे, तुम लोग सपनों में जीते हो, हकीकत दिखाई नहीं देती। तुम्हारे फ्रेंड ने तो कुछ और ही कहानी बताई थी। उस इडियट दीपक के कहने पर मैंने प्रभु को अवॉइड किया था, फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से दीपक घर चला गया और तभी। भर सकती हो? कार्तिक लाओ, मैं तुम्हारी फीस भर देती हूँ। ये लो, थैंक्स। तू जो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। हाँ यार, हम ही लोग यहाँ पर बिना गर्लफ्रेंड के आते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज ना कोई लड़की यहाँ से उठा के ही जाएंगे। हम पार्टी में आए, पियेंगे, मौज करेंगे, फिर चले जाएंगे। आज कोई एडवाइस मत देना, क्योंकि आज मैं किसी की भी नहीं सुनने वाला। और यार ये तो सच की गुफा लग रही है ना भाई? एक बात कान खोल कर सुन ले, आज ज्यादा मत पीना, समझ में आया? अरे प्रभु है तो क्या हुआ, चलो पार्टी करते हैं। I don't want to see him. Seems you're still a baby. Very funny. Hey look, Prabhu is here. I'm not talking to him. मुझे क्यों दे रहा है? ले ले भाई, मुझे नहीं पीनी। अरे ले ले, मस्त है। प्रभु, हेल्थ इज वेल्थ। तेरी हेल्थ के लिए सिर्फ एक गिलास, ओके? You wanna try? No, no. Just try it. I don't smoke. You wanna try? No. प्रभु, तू आज सच में नहीं पी रहा? ये बियर तो बहुत मस्त है। So I had to do it. पता है, इसलिए मैं नहीं आना चाहती थी। Let's go. हम जहाँ भी जाते हैं वो वहाँ आ जाता है। चुपचाप पीना। Hi Prabhu. हाय। You're not drinking? Okay, see you. सब लोग खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बस हम दोनों के अलावा। इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये मुझे क्यों फॉलो करता रहता है? Doesn't look you are avoiding him. He is avoiding you. प्रभु, दीपक ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। तुम बहुत ही चीप कैटेगरी के लड़के हो। हम कल सुबह बात करेंगे, तुम अभी नशे में हो जाओ। क्या ब्रो, गुस्सा क्यों हो रहा है? अबे जाना। ठीक है, ओ भूलना मत ब्रो, हेल्थ इज वेल्थ। पीना मत तू, ओके? हाँ ठीक है, जाते। देख भाई, मैं तेरे को देख रहा हूँ। हाँ अरे देख कर चल। फिकर नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अभी नशे में हो, घर जाओ, कल बात करेंगे। ये बस फ्रूट जूस है, मुझे नशा नहीं हुआ है। बस मुझे धोखा हुआ था कि तुम अच्छे लड़के हो। अगर दीपक नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। पागल हो क्या? जबान संभाल कर बात करो। क्या कहा? इन 6 महीनों में हम 25 बार अलग अलग बार में मिले हैं, तभी तुम्हें लगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ। अब किसी ने कुछ कहा तो तुम्हारी सोच बदल गई, तो तुम्हें पागल नहीं तो और क्या कहूँ? तुमने मेरी इंसल्ट की है। I don't want to talk to you. इस वक्त मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम नशे में हो। चलो यार, दिमाग खराब हो गया। ठीक है, तुम जाओ। बेकार में टेंशन। Excuse me, light please. हेलो, क्या हुआ बुआ जी? रितिका, कहाँ हो तुम? मैं निशा के घर पर हूँ। तुम कहीं बाहर तो नहीं हो ना? नहीं बुआ, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही पूछ रही थी। ऐसा करो, जल्दी घर आ जाओ। कल मेरा न्यूज़ छपने वाला है। मेरे साथ डांस करोगी क्या? हर 5 मिनट में हेल्थ इज वेल्थ बोल रहे हो। तुम्हें उसके हेल्थ के बारे में इतनी फिक्र है? अरे पागल, इस सिटी में पीकर गाड़ी चलाने से फाइन भरना पड़ता है। आज उसको गाड़ी चलानी थी, अगर आज वो पीकर गाड़ी चलाता तो फाइन मुझको भरना पड़ता, और वैसे भी वो नहीं पिएगा तो मेरे ही पैसे बचेंगे। इसीलिए हेल्थ इज वेल्थ। ला, एक और गिलास ला। निकलो यहाँ से, निकलो।
बोला ना निकलो। चलो निकलो, बाहर निकलो। भाई चलो निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। हमें क्यों बाहर निकाल रहे हो? बाहर निकल। कोई भी यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। सब लोग बाहर जाओ। तुम लोग यहीं रुको, बाहर मत आना। चलो चलो बाहर बाहर। चल तेरी। बाहर निकल। हम लोगों ने पुलिस की परमिशन ली है सर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। पुलिस गया तेल लेने, चल बाहर निकल। अरे सर नहीं, ऐसा मत कीजिए। तेरे को सुनाई नहीं दिया क्या? बंद कर वरना तो डालूंगा। चलो ए! चलो चलो। तेरे को अलग से बोलूं क्या? चल बाहर निकल। तेरे को अलग से नोटिस दूं क्या? चल बाहर निकल, बोला ना। इस पैक को पिए बिना मैं नहीं तेरे को जाऊंगी। क्लास मत दिखा, बोला ना। चल बाहर निकल जल्दी। तू कोई स्पेशल है कि पी कर जाएगी? चल निकल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे ऊपर हाथ उठाती है, मेरे ऊपर हाथ उठाएगी। ये ले। रुको, मैं तेरी रुको, ऐसी क्या हालत कर रहे हो? बनाऊंगा कि रुको, तू भी याद रखेगी। रुको। भैया, अरे इसने मुझ पर क्यों हाथ मार रहे हो उठाया। इसे? जाओ छोड़ो। इसने थप्पड़ मारा मुझे। आओ। बाहर जाओ, बाहर जाओ। बोला ना बाहर जाओ, चलो। आज मैं ओए, इसे रुका जिंदा के नहीं जाओ, छोड़ूंगा। जाओ, मुझ बाहर। पर हाथ उठाती है, मुझ पर हाथ उठाएगी, मुझे मारेगी। ये ले। बहुत हैकड़ी है ना तुझमें। आज मैं तेरी सारी हैकड़ी निकाल के रख दूंगा। ये ले। हाथ उठाती है मेरे ऊपर। सारे एंट्रेंस ब्लॉक कर दो, कोई बाहर नहीं जाएगा। सबको यहाँ लेकर आओ। मीडिया जब तक नहीं आती यहीं रुको साहब, फिर मैं बताता हूँ तुम लोगों को कि आगे क्या करना है। तुम यहाँ रुको। मेरे आदमियों पे हाथ उठाता है। अब दिखाता हूँ तुझे। रुको प्रभु, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो लोग मेरे डैड की पार्टी के लोग थे, मुझे देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रभु, इमरजेंसी दिस साइड। Is she all right? रितिका, उधर। डॉक्टर प्लीज डॉक्टर, पुलिस केस की जरूरत नहीं है। इट इज एन इमरजेंसी केस, मुझे एक्सीडेंट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। उसके पेरेंट्स को आने को बोलिए प्लीज। डॉक्टर, हम घर बताए बिना पार्टी में गए थे। आप जानते हैं लड़कियों को इन सब चीजों की आदत लगाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स को बुलाइए आप। डॉक्टर, लड़की के पेरेंट्स अविनाश पटेल की बेटी है सर। क्या बोला? पॉलिटिशियन अविनाश पटेल की बेटी।